ये 5 आसन ऐसे हैं, यदि आप सुबह उठते ही करें या गर्म या सामान्य पानी पीकर करें तो आपको कब्ज टूटने में बहुत आराम मिलेगा। जितना आप आसनों को धीरे करेंगे और क्रमबद्ध करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद से। मेरा भी नमस्कार आप सबको। डॉक्टर आनंद, आज आप हमें अपनी आंतों को मजबूत करने के 5 योगासन बताने वाले हैं। वो 5 योगासन कौन से हैं और ये हमें किन किन बीमारियों से बचाते हैं, ये भी बताइएगा। एक बहुत प्राचीन कथानक है। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से अपनी सभा में पूछा कि ऐसी कौन सी घटना है जिसमें सभी को बहुत मजा आता हो, आनंद आता हो, सुख आता हो। सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से कहा। पीने वालों ने कहा पीने में मजा आता है, किसी ने खाने वालों ने कहा भाई अमुक भोजन करने में मजा आता है। जिसको जो शौक से सुख मिलता है सबने कहा कि हमको इस घटना के बाद मजा आता है। लेकिन राजा अकबर संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर अकबर से बीरबल से पूछा अकबर ने कि तुम बताओ। तो उसने कहा कि जिस समय जब हमारा पेट खुलकर साफ हो जाता है तब चाहे राजा हो चाहे रंक, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, चाहे पढ़ हो चाहे अपढ़, चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो, सबको मजा आता है। इस उत्तर से राजा अकबर बहुत प्रसन्न हुआ कि अकबर बीरबल के लतीफे में ये घटना आती है। आज भी वास्तव में जब मनुष्य प्रातः सोकर उठता है उसकी पहली प्राकृतिक मांग होती है कि मेरा पेट खुलकर साफ हो जाए। मैं अपने पिछले लंबे लंबे वर्षों के बाद मैंने अनुभव किया है कि 5 योगासन ऐसे हैं जिन्हें हम प्रातः आंख खुलते ही कर लें या उठने के बाद, हाथ धोने के बाद, पानी पीने के बाद करें तो निश्चित रूप से हमारी आंतें, खासतौर से हमारी बड़ी आंत है, वो बहुत तंदुरुस्त हो जाती है। मल फेंकने की उसकी प्रक्रिया अच्छी हो जाती है। जो उसका प्राकृतिक हलचल होती है आंतों की, वो अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये जो 5 योगासन मैं आपको आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये ऐसे योगासन हैं कि प्रातः उठते ही यदि आपको शौच का वेग न लगा हो तो आप कर सकते हैं। बहुत से योगासनों में इस बात की सावधानी होती है, जब पेट खुलकर साफ हो जाए तभी करना चाहिए। लेकिन इन 5 आसनों में ये सावधानी नहीं है, बल्कि यूं कहें कि आंतों को मजबूत करने के लिए और पेट साफ करने में, पेट साफ होने में इन योगासनों का प्रयोग करते हैं। ये 5 योगासन हम लोग पहले समझ लें नाम से। पहला है उत्थान पादासन, दूसरा है नौका आसन, तीसरा है आपका उदर पवन मुक्तासन और चौथा है किंग योगासन एक्सरसाइज और 5वां है क्वीन योगासन एक्सरसाइज। ये बहुत सरल है। आप इस वीडियो के माध्यम से जब आप देखेंगे और इनको करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो हम लोग चूंकि क्रिया प्रधान आज का हमारा ये लेक्चर है या बातचीत है, तो आइए हम लोग इसको समझें। एक बात और समझ लें देखने के पहले, इसमें बहुत कम सावधानियां हैं, बहुत कम सावधानियां हैं। पर एक सावधानी जरूर है, यदि आपकी लीवर में सूजन है, आपके पैंक्रियाज में सूजन है, या छोटी आंत में सूजन है, या बड़ी आंत में सूजन है, तो इस आसन के करने के पहले कुछ दिन आप मैग्नेटिक बेरी बेल्ट
अपने कमर के अनुसार कुछ दिन आप रात को पहनकर सोएंगे, क्योंकि सूजन की अवस्था में कोई भी आसन करेंगे, अगर उस अंग का दबाव पड़ता है तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग करेंगे उत्थान पादासन। उत्थान पादासन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सहयोगी ये तखत पर लेटे हुए हैं और दोनों पैरों को आपस में मिला लेते हैं, दोनों हाथों को बदन के बगल में कर लेते हैं और हथेली का मुंह आसमान की ओर कर लेते हैं। अब हथेली का मुंह जमीन की ओर कर लीजिए, ये, और गर्दन को बीच में रखेंगे। उत्थान पादासन में दोनों पैरों को इतना उठाते हैं कि जब आंखों से अंगूठा या पैर की अंगुलियां दिखने लगे वहां रोक लेते हैं। शुरू में 5 गिनती में, धीरे धीरे 10 गिनती में बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, उत्थान पादासन करने के पहले हम लोग एक पाद उत्थान आसन करते हैं। अब प्रिय मेरे सहयोगी ओमनाथ जी दाहिने पैर को उठाएंगे, पहले बाएं पैर को उठाइए, नीचे करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जब ऊपर करेंगे तो 5 गिनती में रोकेंगे। अब इससे हमारी तैयारी हो गई। अब दोनों पैर उठाएंगे, इसको द्विपाद उत्थानासन भी कहते हैं। एक इतना पैर उठाएंगे कि आंखों से दिखाई पड़ने लगे अंगूठा, 2 3 4 पैर सीधा, 5 6 7 8 9 10। शवासन। जो रुकने की स्थिति है, शुरू में 5 गिनती में रोकेंगे, पैर सीधा रखेंगे, श्वास को यथास्थान जहां जाए जाने दीजिए, जहां रुके रुकने दीजिए और जहां निकले निकले दीजिए। अभी श्वास के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित न होइए। इससे हमारी जो असेंडिंग कॉलन है, जो डिसेंडिंग कॉलन है, इस पर बड़ा पॉजिटिव जोर पड़ता है और उनका जो मोमेंट स्लो हो जाता है, किसी कारण से वो नॉर्मल आ जाता है और उनका जो चिपका हुआ बरसों का मल है वो धीमे धीमे नियमित अभ्यास से छूटने लगता है। अब दूसरा आसन है आपका नौका आसन। जैसे नाव दोनों ओर से उठी रहती है और बीच से पानी में रहती है, ऐसे दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को जांघ के ऊपर कर लीजिए, ऐसे। अब हम जो हमारा कमर का हिस्सा है इतना, ये लगभग जमीन से लगा रहेगा। एक, बहुत सुंदर, 2 3, थोड़ा आउट हो, बहुत सुंदर, 4 5। शुरुआत में 2 गिनती में रुकेंगे, फिर 3 गिनती में रुकेंगे, फिर 4 गिनती में रुकेंगे, 5 गिनती में रुकेंगे, 6 7 8 9 10। बस, पहला जो हमने किया था उसका नाम था उत्थान पादासन और ये है हमारा नौका आसन, नाव की तरह है।
अब तीसरा है उदर पवन मुक्तासन। इस आसन में, इसका नाम ही है उदर पवन मुक्तासन। जो उदर में, आमाशय में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में आदमी वायु फंस जाती है, वो कैसे हम स्वयं निष्कासित होने दें। अनुभव में भी आया है कि जब किसी की वायु रुक जाती है बहुत बेचैनी होती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि शासन को वायु फंस जाने पर भी कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग एक पाद उदर पवन मुक्तासन करेंगे। तो सबसे पहले दाहिना पैर मोड़ेंगे आज। हाँ, जल्दी मत करो। एक उठाइए, ये दो मोड़िए घुटने से, तीन हाथ से पकड़िए, चार ठुड्डी लगाइए श्वास निकालते हुए, ठुड्डी लगाइए। दूसरा पैर सीधा रखने का प्रयास करिए। पांच ठुड्डी नीचे, छह हाथ नीचे, सात पैर तिरछा फैलाइए, आठ नीचे दूसरा पैर, नौ दूसरा पैर, दूसरा पैर, 10, 11, 12। बहुत सुंदर। ठुड्डी लगाना है, नाक नहीं। इसमें मुंह को चोंच बना करके श्वास निकाल के छूते हैं तो और अधिक फायदा होता है। क्या नंबर हो गया? हाँ, 9 ठुड्डी नीचे करिए, 10, 11, 12, 13 दूसरा पैर, 14, 15, 16 सेटिंग कर दो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। जितना आप आसनों को धीरे करेंगे और क्रमबद्ध करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। अब दोनों, इसको कहते हैं एक पाद उदर पवन मुक्तासन। अब करेंगे दोनों पैरों से। उठाइए दोनों पैर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये द्विपाद से करेंगे। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो ना तो एक पाद उत्थानासन करने की जरूरत है और ना ही एक पाद उदर पवन मुक्तासन करने की जरूरत है। सीधे आप द्विपाद या दोनों पैरों से एक साथ उत्थान पादासन भी कर सकते हैं और इसे भी द्विपाद उदर पवन मुक्तासन कर सकते हैं। आप देखते हैं छोटे बच्चों जब जगाइए तो कुछ देर ऐंठते हैं। अब हम छोटे बच्चे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये 3 आसन आप ये करेंगे। चौथा आसन है, बहुत फेमस है आसन, उसका नाम है किंग योगासन एक्सरसाइज। दोनों पैर मोड़ लीजिए, हाँ, आपस में फैलाइए, सेटिंग करो। देखो बेटा, हाँ, ये तो बहुत फेमस आसन है। एक दाहिने पैर का एड़ी और बाएं पैर का अंगूठा 5 गिनती में रुक सकते हैं। 2 करते जाइए धीरे धीरे। हाँ,
3, 5 गिनती में रोकिए। ये बहुत फेमस है। हमारे गुरुदेव जो स्वामी देवमूर्ति जी महाराज हैं, ये उनका अन्वेषित व्यायाम है। ये बैठे मेरे बगल में, ये बहुत प्रसिद्ध योगी रहे हैं। मुझे उनके साथ 20 साल रहने का मौका मिला है। उनका कहना है कि इस आसन के करने से जो नाभि हट जाती है रांग पोस्चर में सोने से, या रांग पोस्चर में उठने बैठने से, या किसी गलत आसन के करने से जल्दबाजी में, ये इसे आराम से करते जाइए, धीरे आराम से 5 गिनती में रुक सकते हैं। इस आसन के करने से नाभि भी हट जाती है और महिलाओं का गर्भाशय, यूटस भी अपने स्थान पर आ जाता है। अगला करिए। इसको आप 10-10 बार, 20-20 बार, 25-25 बार कर सकते हैं। शाम को भी कर सकते हैं भोजन के पहले। अब दूसरा करिए, क्वीन योगासन एक्सरसाइज करिए। बहुत सुंदर। हिप से नितंब से एड़ी का अंतर लगभग 1 पंजा रहता है। 1, 2, 5 गिनती में रुक सकते हैं। 3, 4, 5, धीमे धीमे करते जाइए 20 तक। ये जो आसन है, किंग योगासन एक्सरसाइज और क्वीन योगासन व्यायाम एक्सरसाइज, इससे कमर दर्द में भी बहुत लाभ मिलता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने नहीं पाती, बुढ़ापे में भी रीढ़ झुकने नहीं पाती। इसे बड़े प्यार से कर सकते हैं। सुबह उठकर सीधे कर सकते हैं। हाथ धोने के बाद पानी पी करके भी इसे कर सकते हैं। गर्मियों में अगर आप करेंगे तो शीतल जल पी के करिए, जाड़े में गर्म पानी पी सकते हैं। करते जाइए। ये जो 5 एक्सरसाइज हैं, ये पेट की आंतों को मजबूत करने में बहुत सहायक हैं। मैं सभी देखने वाले D5 चैनल हिंदी के या D5 चैनल के सभी देखने वाले स्वास्थ्य प्रेमियों से कहूंगा कि ये 5 आसन ऐसे हैं, यदि आप सुबह उठते ही करें या गर्म या सामान्य पानी पीकर करें तो आपको कब्ज टूटने में बहुत आराम मिलेगा। पर ये मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि इससे आपका कब्ज टूट जाएगा परमानेंट, क्योंकि हमें भोजन में भी ध्यान रखना पड़ेगा। खरी भूख में ही खाएं, तो कम भूख में बिना भूख के खाने से भोजन विकार हो जाता है। खूब चबा चबा कर खाएं, क्योंकि 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय। थोड़ा भूख से कम खाएं। उम्र बढ़ती जाए तो रोटी दाल चावल घटाएं, सलाद सब्जी बढ़ाएं। भोजन के साथ फल और जल, बने शरीर निर्बल। भोजन के साथ फल, अधिक मीठे फल की उपेक्षा करिए, अवॉइड करिए। और एक बात और ध्यान रखें कि अगर एक्सरसाइज करते करते शौच का वेग आ जाए तो आप तुरंत जो है पहले आप उसको निपटाइए, फिर आगे बढ़िए। ये आसन बहुत अच्छे हैं। इन 5 आसनों को करने से पैर फैला दीजिए। ये 5 आसन बहुत उपयोगी हैं। मैं सभी स्वास्थ्य प्रेमियों से अपना अनुभव बता रहा हूं। ये 5 आसन ऐसे हैं कि इनमें अगर आपका पेट नहीं भी साफ होता है तो आप इन्हें कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की जो मेरी अनुभव बातचीत है, इससे आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद। नमस्कार, आशीर्वाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।